स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के पार्ट 4 से, जिसमें हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट से पहले, यानी जब गैमेट्स मिलते हैं उससे पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर आएंगी। The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer। तो दो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में वो होती हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, और गैमेट का ट्रांसफ़र। ठीक है, नाउ गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट। यानी गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, यानी कोई भी हो, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, उसका फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, यानी कि गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगुलर हो गया, यहाँ पे एक n नंबर ऑफ ही उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम उसको हैप्लॉइड मान के चलते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस। कुछ एल्गी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो देखने में इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि हम उन्हें कैटेगराइज नहीं कर पाते कि वो मेल गैमेट हैं या फीमेल गैमेट हैं। और ऐसे जितने भी जिनको मतलब बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं उनको हम होमोगैमेट्स बोलते हैं या फिर आइसोगैमेट्स बोलते हैं। फिर से देख लेते हैं, यानी कि जब गैमेट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हों अपीयरेंस में कि कैटेगराइज ही नहीं कर पाएँ कि मेल है या फीमेल गैमेट है, तो उसको हम होमोगैमेट्स बोलते हैं। एक बार इसके स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे पहला देखिए, ये जो फर्स्ट यह वाला आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये वाला, इसमें क्या दे रखा है, आइसोगैमेट्स हैं, यानी देखने में बिल्कुल सिमिलर है, एक मेल है फीमेल है, बट डिफरेंस आप नहीं बता पाओगे, तो ये आपका होमोगैमेट या आइसोगैमेट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, हाउ एवर इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द गैमेट प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप। बट नॉर्मली क्या होता है, जो भी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग होते हैं। उनको हम बोलते हैं हेटेरो। होमो जब बिल्कुल सेम दिखें, हेटेरो मतलब जब बिल्कुल अलग दिखते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रेजॉइड्स और स्पर्म। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है उसको या तो एंथ्रेजॉइड बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको एग या फिर ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में कि मेल गैमेट कौन सा होता है, फीमेल गैमेट कौन सा होता है, और ये पार्ट है हेटेरोगैमेट्स का। होमोगैमेट्स में बिल्कुल सेम है। Now, sexuality in organism. Sexual reproduction in organism generally involve the fusion of gamete from two different individual। ये तो हमें पता ही है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि गैमेट का फ्यूजन होगा और वो गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल से आएंगे। ठीक है, नाउ इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। प्लांट के साथ क्या हो सकता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं दोनों सेम प्लांट के अंदर होंगे, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एल्गी का एक एग्जाम्पल दे रखा है हेटेरोगैमेट का, और ये होमो सैपियंस दैट इज़ ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, सो अब ये आपका, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप देखिए ये दे रखा है, ये वाले आपके क्या हैं, जो बाइसेक्सुअल है, ए में दिखा रखा है। डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म, यूनिसेक्सुअल में आते हैं कॉकरोच, मोनोशियस में चारा, डाइशियस प्लांट में मार्केंशिया, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्वीट पोटैटो। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों तीनों में। सो सबसे पहले अगर हमने ये देखा कि जो प्लांट हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होते हैं उनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, अगर वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब एक ही के अंदर दोनों पार्ट हैं मेल और फीमेल, तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर डिफरेंट प्लांट में है तो हम उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। कई फंजाई और प्लांट्स में हम टर्म होमोथैलिक यूज़ करते हैं। कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, होमोथैलिक टर्म यूज़ करते हैं, या फिर मोनोशियस यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन। क्यों, मोनो मतलब सिंगुलर, तो जिस स्पीसीज़ की सिंगुलर इंडिविजुअल के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल कंडीशन बोल देते हैं। नाउ
हेटेरोथैलिक और डायोशियस। हेटेरोथैलिक का मतलब है अलग अलग और डायोशियस का मतलब अलग अलग। तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यानी कि मेल पार्ट अलग होंगे, फीमेल पार्ट अलग होंगे। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर क्या होता है? स्टेमिनेट होता है, जिसके पास क्या होते हैं? स्टेमेंस, इसलिए उसको स्टेमिनेट बोला है। और फीमेल पिस्टिलेट होते हैं, यानी कि उसके अंदर पिस्टिल्स होते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स साथ में भी हो सकते हैं, यानी कि सेम इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं और सेपरेट इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं। फिर से देखिए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट है वो सेम इंडिविजुअल में होंगे तो मोनोशियस कहलाएंगे, सेपरेट इंडिविजुअल में होंगे तो डायोशियस कहलाएंगे। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली, जो एग्जाम्पल हैं मोनोशियस प्लांट्स के वो क्या हैं? कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। एंड डायोशियस प्लांट के क्या है? पपाया एंड डेट पाम। हमें ये याद रखना है। बट वॉट अबाउट एनिमल्स? आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल? मतलब एनिमल्स में क्या सारे ऐसे होते हैं कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, या फिर किसी एक स्पीसीज में दोनों होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं? तो अर्थवर्म, स्पॉन्ज, tapeworm and leech typical example of bisexual animal that possesses both male and female reproductive organ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अर्थवर्म्स, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, ठीक है, एक ही में होते हैं। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल देम बाइसेक्सुअल एनिमल्स। या फिर एक बहुत ही कॉमन टर्म जो बायोलॉजी में यूज़ होता है दैट इज़ हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट क्या शो करता है कि वो स्पीसीज बाइसेक्सुअल है, यानी मेल और फीमेल दोनों के पार्ट एक ही इंडिविजुअल में है। नाउ कॉकरोच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। कॉकरोच अगर यूनिसेक्सुअल है मतलब कॉकरोच या तो मेल होगा या फीमेल कॉकरोच होगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉकरोच के अंदर दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। चलो अब ये वाला नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेल डिवीजन किस तरह से होता है? गैमेट इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि कितने भी हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज हैं उसमें गैमेट दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या हो गया? एक हो गया मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। Gametes are haploid though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid। इसको भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, चाहे जिससे वो आए हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से वो गैमेट आया है वो चाहे हैप्लॉइड ना हो, चाहे वो डिप्लॉइड हो, कुछ भी हो, लेकिन गैमेट खुद क्या होते हैं? खुद वो हैप्लॉइड होते हैं। मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। समझ लीजिए ये एक स्पीसीज़ है, ठीक है, ये डिप्लॉइड है। अब इसने जो गैमेट दिया वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, दैट इज़ एन। तो यहाँ पे ये चीज़ शो करी है कि गैमेट क्या होगा? यह गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा। हो सकता है ये हैप्लॉइड स्पीसीज से आया हो सकता है ये डिप्लॉइड से आया हो, कुछ भी हो सकता है, बट खुद वो हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार मैं फटाफट से रब कर देती हूँ। ओके, सो नाउ अब इसके बाद है अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर बात करते हैं हैप्लॉइड पेरेंट की, यानी कि एन, पेरेंट अगर एन है तो वो किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे गैमेट? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, उनकी प्लांट बॉडी खुद हैप्लॉइड होती है। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर हम बात करें जैसे कि टेरियोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इनकी बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। तो आपको याद रखना है कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इन सब की बॉडी क्या है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी जो पेरेंट्स जो है वो खुद डिप्लॉइड है, यानी 2n है। तो हैप्लॉइड इज़ n, डिप्लॉइड इज़ 2n। सो इनके अंदर क्या होता है? जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है तो उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो भी ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड होती है। कुछ प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होती है तो उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, डबल होता है। तो इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो हमेशा गैमेट हैप्लॉइड प्रोड्यूस करते हैं।
नाउ अगर डिप्लॉयड होना है, एक बार मैं इसको भी समझा देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट। मतलब अगर एक डिप्लॉयड बॉडी को एक हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस करना है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, मियोसिस की वजह से रिडक्शन डिवीजन होगा, तो वो 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली है कि गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होगा, चाहे पेरेंट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई मीन हैप्लॉयड हो, डिप्लॉयड हो, डजेंट मैटर, बट गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होगा। नाउ इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशल सेल कॉल मियोसाइट्स, यानी कि अगर बात करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं मियोसाइट्स, गैमेट मदर सेल, वो मियोसिस के अंडरगो जाते हैं, ठीक है। और जब मियोसिस ख़त्म होता है, सिर्फ पूरा का पूरा मियोसिस प्रोसेस ख़त्म होता है, तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही हर गैमेट में जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस, कि इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है। तो इस प्रोसेस में हमने बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ ली रिगार्डिंग गैमेटोजेनेसिस और आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, और दूसरी चीज़ की कई बार जो गैमेट्स होते हैं देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, कई बार बहुत अलग होते हैं। तो ये हमारा पार्ट 4 था रिप्रोडक्शन सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको इस सीरीज़ के और पार्ट देखने हैं तो मैं नीचे उस सीरीज़ का पूरा लिंक डाल दूँगी जहाँ पे आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए या फिर होम पेज पे जाइए, वहाँ बायोलॉजी सेक्शन के अंडर आपको सारी प्लेलिस्ट जितनी भी बनाई हैं मैंने आज तक कवर करी हैं वो सारी आपको वहाँ मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग ये भी आपको वहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।